हम लोग आज एक फैमिली को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है सोलानेसी। तो चलिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इसे भेजें ताकि वो भी समझें कैसे खेल खेल में इस टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे। तो फैमिली सोलानेसी शुरू करते हैं। ये जानेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं फैमिलीज फ्लावर टर्म्स, फ्लावर एंड फैमिलीज टर्म्स में कैसे फैमिली डिस्क्राइब होता है। जो नए हैं वो उस वीडियो को पहले देखेंगे तो ये फैमिली ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये पूरा फैमिली जो डिस्क्राइब करना है, सिर्फ 2 लाइन में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, वो टर्म्स लेकिन आना चाहिए तभी। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फैमिली सोलानेसी, फैमिली सोलानेसी, इसको सब्जी वाला फैमिली कहते हैं। इसमें आलू टमाटर बैगन आता है, मिर्चा आता है, एक मक्कू भी आता है, साथ में धतूरा और तंबाकू खैनी आता है। ये इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में सब आप रटेंगे। आज हम फैमिली डिस्क्राइब करने बता रहे हैं। तो फैमिली सोलानेसी में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ याद रखना है कि अधिकतर सब्जी है तो भाभी आई रे सब्जी लाई रे, भी ए, ये कोड हम बनाए हैं, इससे बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, भाभी आई रे भी ए सब्जी लाई रे, अधिकतर सब्जी। तो सोलानेसी फैमिली में भी ए याद रखना है। इसके अलावा में इसमें फ्लोरल फार्मूला हम लोग को याद रखना है। फ्लोरल फार्मूला लेख में बता चुके हैं। तो ब्रैकेट जनरली देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देंगे, मान लो ब्रैकेट है तो बी आर ब्रैकेट। फ्लावर रेगुलर है, सिमेट्रिकल है, कट जा रहा है। धतूरा का फूल को सामने रख के देखो, क्लियर दिख जाएगा कि वो सिमेट्रिकल है। तो ब्रैकेट इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर या सिमेट्रिकल। फिर एंड्रोसियम गार्नेसियम दोनों है तो इसे हम क्या कहेंगे, हार्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ये 3 चीज पहले लिखते हैं, तब देते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गार्नेसियम। चारों चीज है तो कंप्लीट। कैलिक्स धतूरा में 5 है और ये ज्वाइंटेड है। कोरोला भी 5 है, ज्वाइंटेड है। एंड्रोसियम 5 है लेकिन फ्री है सब। हाँ, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच ज्वाइंटेड है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उसमें बताए हैं लैला मजनू की तरह। कोरोला एंड्रोसियम के बीच गठबंधन होता है तो इसको ईपी पेटलस बोलते थे। ईपी माने ऊपर, पेटल्स अपने ऊपर से अटैच है। गार्नेसियम यहाँ 2 होता है और दोनों एकदम पूरी तरह से ज्वाइंटेड है। और हाइपोगैनस कंडीशन अर्थात ओवरी सुपीरियर। तो बस ये 2 चीज याद रखना है फैमिली सोलानेसी में। एक कोड भाभी आई रे, भी ए सब्जी लाई रे, और ये फार्मूला, इस पे पूरा फैमिली डिस्क्राइब हो जाएगा। और एक और जनरली 2 तरह का होते हैं कैरेक्टर, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव, और दूसरा फ्लोरल कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव में रूट, स्टेम, लीफ कॉमन होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, एक यहाँ शब्द आता है ग्लैब्रस स्टेम, ग्लैब्रस स्टेम, ग्लैब्रस एंड हेरी। आप टमाटर को देखेंगे, उसका स्टेम रसदार होता है, उस पे ऊपर रुआ हेयर्स होता है, इसी कहते हैं ग्लैब्रस एंड हेरी स्टेम। तो हमें ये एक दिमाग में रखना है। बाकी रूट, टैप रूट है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है ना। जनरली व्हाइट और ब्राउन इन कलर है, ये सब कॉमन है। स्टेम ग्रीन है, इरेक्ट ब्रांच है, लीफ सिंपल है या कंपाउंड है, सब कॉमन बात है। अब फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो मेन है, जो हम लोग देखेंगे। एक इसका पूछ देता है सोलानेसी में कभी कभी फ्रूट क्या है, तो बेरी। टोमेटो कैसा फ्रूट है भाई,
तो बेरी टाइप का। ये हो गया। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर से क्लियर होगा, अलग अलग रखने से कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ सोलेनेसी का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है, एक ये क्वेश्चन है कि सोलेनेसी का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है जो किसी और फैमिली में नहीं होता है। तो ये है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स। अब ये परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं फ्लावर में जनरली पहले क्या होता है, ये कैलिक्स होता है, इसके बाद कोरोला होता है, फिर एंड्रोसियम होता है और गायनेसियम होता है। ये गायनेसियम ओवरी से लगा रहता है और ये ओवरी थैलमस से लगा रहता है और यही डंठल कहलाता है, जिसे हम फ्लावर में स्टॉक को पेडिसेल और लीफ में पेटियोल। ये सब डिटेल उस वीडियो में है फ्लावर एंड फैमिली टर्म्स में। अब यहाँ क्यों बता रहे हैं वो समझा दें। किसी भी प्लांट से फ्रूट जब बनता है तो देखेंगे फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम ये सब झड़ जाता है, गिर जाता है। जैसे अमरूद में हम लोग देख रहे हैं क्या, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम सब झड़ गया और जो ओवरी है यही फूल के ये बनाता है फ्रूट। तो ये फ्रूट किससे बना, ओवरी से। इसलिए कोई बोलता है व्हाट इज फ्रूट, तो मैच्योर एंड राइपन ओवरी। मैच्योर एंड राइपन पका हुआ ओवरी ही कहलाता है फ्रूट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम सब झड़ जाता है, गिर जाता है। अगर हम बात करें एप्पल में, तो एप्पल में क्या होता है कि ये ओवरी भी टूट के गिर जाता है और वहां ये रहता है थैलमस, फूला हुआ भाग, और ये नीचे डंठल। तो फ्रूट अगर हम बात करते हैं एप्पल में, तो ये थैलमस यही बनाता है फ्रूट। माने वहां जो रियल फ्रूट, ट्रू फ्रूट, वास्तविक फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, तो ओवरी से। और ये जो थैलमस से फ्रूट हुआ, कैसा फ्रूट हुआ, फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट किस में होता है भाई, एप्पल, पियर, इनमें। तो ये हम लोग समझ गए क्यों है एप्पल, पियर, सेब, नाशपाती में फॉल्स फ्रूट, बिकॉज दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। इसके केस में ओवरी भी टूट के गिर गया और सिर्फ क्या बच गया, थैलमस। इसलिए एप्पल में क्या खाते हैं, फ्लेशी थैलमस, मांसल रसदार थैलमस। डंठल का फूला हुआ भाग ही दुनिया का सबसे अच्छा फल सेब है, रियल फ्रूट वो है ही नहीं। इसलिए एक बार केबीसी में पूछा था कौन बने करोड़पति में, कि कौन इसमें फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, वास्तविक फ्रूट। उसमें दिया था एप्पल, दूसरा में दिया पियर, तीसरा में दिया ब्रिंजल, चौथा में दिया ऑल ऑफ द एबव। अब यहां पूछा था कौन ट्रू फ्रूट है ना, वास्तविक फल है। तो अधिकतर लोग क्या मार रहा था, एप्पल,
कुछ लोग एप्पल एंड पियर। वास्तविक फ्रूट कौन है? ब्रिंजल है। लेकिन अगर यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे देता कि ट्रू फ्रूट कौन है और एक ऑप्शन में दे दे मैंगो, तो अधिकतर लोग किसको मार देंगे? मैंगो। कुछ लोग मैंगो इसको, और फॉल्स फ्रूट किसको बोल देंगे? ब्रिंजल को, कि तो सब्जी है। नहीं, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये दोनों जो हैं फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं किए हैं और ये सब ओवरी से डेवलप किया है। तो इतना बात ये परसिस्टेंट कैलिक्स पे क्यों आ रहा है समझना जरूरी है कि अधिकतर फ्रूट में हम लोग क्या देखे हैं, ट्रू फ्रूट में, कि कैलिक्स, कोरोला, एंडरसन, गैरिसन सब झड़ के गिर जाता है और ये जो ओवरी है ये सब देखिए गिर गया और ओवरी ही फूल करके फल बनाता है। यही ओवरी क्या बनाया? फ्रूट। अब आप टमाटर को देखें गौर से। टमाटर को आप गौर से देखेंगे, ध्यान दें, तो टमाटर में कैलिक्स जो है फ्रूट बनने के बाद भी इस पे चिपका रहता है या लगा रहता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो जो जीवन भर लगा रह जाए उसी को परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। तो टोमेटो किस में आता है? सोलनेसी में। इवन आप बैगन देखे होंगे तो बैगन में तो और कैलिक्स जो है इस पे एकदम चिपका रहता है, अलग भी नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं टोमेटो है ना, ब्रिंजल, ये सब किस में आता है? सोलेसी में। इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स है। तो ये इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है सोलेसी का कि कैलिक्स थ्रू लाइफ रह जाता है फ्रूट बनने के बाद भी। तो सॉरी, हम लोग ये देख लिए। अब फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। तो फैमिली में हम लोग 4 चीज जानते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडरसन, गैरिसन, और एक एक्स्ट्रा जानते हैं एज ए होल फ्लावर। तो इसका जो डिस्क्राइब करना होगा तो पहले याद रखना है सोलेसी का कोड VVA, भाभी आई रे। ये क्या है? तो ये एस्टिवेशन है कैलिक्स का, भाल्वेट। ये है कोरोला का भाल्वेट। प्लासेंटेशन होता है गैरिसन का, ए से एक्साइल। तो भाल्वेट एक्साइल याद रखना है। अब सबसे पहले हम लोग फ्लावर एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है फैमिली में, तो हमें देखना है कि फ्लावर में देख रहे हैं चारों चीज है KCAG, तो हम लिखेंगे कंप्लीट है। ये फैमिली का डिस्क्राइब ना तो हिंदी में ना इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में होता है, इसीलिए 50 टर्म्स हम पहले डिस्क्राइब किए एक वीडियो में। तो चारों चीज है तो कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ब्रैक्ट है तो लिखेंगे ब्रैक्टिएट। ये एक्टिनोमॉर्फिक, सब इसी से लिखा जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, या इसी को क्या कहते हैं हम? रेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, दैट इज सिमेट्रिकल। हम एक्टिनोमॉर्फिक लिखेंगे, चलेगा। इसके बाद बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों है। इसके लिए एक टर्म आता है हर्माफ्रोडाइट, मीन्स बाइसेक्सुअल। अब ये तीनों चीज का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये हम लोग देख लिए हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट फ्लावर है ही। अब अधिकतर में 5-5 है तो पेंटामेरस, 4 में 3 का अरेंजमेंट 5 है तो
पेंटामेरस हम बताए हैं, अधिकतर डाइकॉट फैमिली जो होता है पेंटामेरस। अब ये पेंटामेरस लिखने के बाद ये जो नीचे अंडरलाइन है इसको लिखते हैं हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर इंफीरियर वो हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं गायनेशियम में, हाइपोगाइनस या हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस ऐसा लिखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ किसका, फ्लावर का। अब हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनेशियम। इन सब में तीन चीज देखते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं क्या कि यूनिट क्या होता है, ज्वाइंटेड है या फ्री है, एस्टिवेशन प्लासेंटेशन क्या है। तो कैलिक्स का यूनिट सेपल्स कितना है, 5। अब यही हम लोग देखते हैं ये ज्वाइंटेड है तो क्या बताया था इसके लिए टर्म, गैमो, और सेपल है तो गैमो सेपलस। तो यूनिट कितना है, ज्वाइंटेड या फ्री है, और एस्टिवेशन वाल्वेट, तो वाल्वेट एस्टिवेशन। इसके बाद कोरोला में आते हैं तो इसके यूनिट को बोलते हैं पेटल्स 5। ये भी ज्वाइंटेड है तो गैमो, और पेटल्स है तो पेटलस। यहां भी वाल्वेट एस्टिवेशन। तो कैलिक्स कोरोला हो गया। अब एंड्रोसियम, एपीपेटलस कंडीशन ये एंड्रोसियम में कि जब तक ये कोरोला दुल्हन है, ये दूल्हा है, दूल्हा आएगा तब ये गठबंधन होगा, शादी होगा। तो कैलिक्स कोरोला के बाद एंड्रोसियम और गैनेशियम देखते हैं। तो एंड्रोसियम में फिर पहले यूनिट इसका होता है स्टामेंस, कितना है, 5। सभी ज्वाइंटेड नहीं है, फ्री है। यहां हम जनरली फ्री लिखते हैं या पॉलीएंड्रोसियम। इसके बाद ये जो कंडीशन है एपीपेटलस, यही लिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीपेटलस कंडीशन। तो ये एंड्रोसियम के बारे में हो गया। अब गैनेशियम, सिर्फ फ्लोरल फार्मूला और इस कोड से सारा फैमिली लिखा रहा है। गैनेशियम का यूनिट कार्पेल 2 है, कहीं कहीं इसको लिखेगा बाई कार्पेलरी, 5 है तो पेंटा कार्पेलरी। ज्वाइंटेड है तो इसके लिए ज्वाइंटेड के लिए आता था सिंग, फ्री के लिए एपो, फ्री रहेगा तो एपो कार्पस, ज्वाइंटेड है तो सिंग कार्पस। और ए से एक्साइल प्लासेंटेशन, एंड ये हाइपोगानस फ्लावर था तो ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी। ये था डिस्क्रिप्शन फ्लावर, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम। अब इसमें हम लोग देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले कैलिक्स बनाते हैं, कैसा, वाल्वेट 5 है, ज्वाइंटेड है। तो कैलिक्स हम लोग एक ऊपर देंगे, 2 साइड में देंगे, 3
अब 2 दे देंगे इसके हिसाब से। और कैलिक्स को पॉइंटेड बनाते हैं। पांच हो गया। ये ज्वाइंटेड है तो इसको ज्वाइंट गैमो से प्लस कंडीशन। और सेम प्लेन पे है तो वाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान देना है। कोरोला भी यहाँ 5 है। अब ये इसके सेंटर से लेके चलेंगे और इसके सेंटर तक रखेंगे। यहाँ भी सेम प्लेन में रखना है क्योंकि वाल्वेट है, तो लगभग इक्वल हो जाएगा। कोरोला को हम लोग राउंडेड रखते हैं। ये भी ज्वाइंटेड है, लेकिन इसको बाहर ज्वाइंट नहीं करेंगे, अंदर करेंगे। जनरली बाहर ही करते हैं, यहाँ अंदर क्यों करेंगे? क्योंकि इससे आकर जुड़ेगा एंड्रोसियम, इपीपेटलस कंडीशन। ये नहीं रहता तो ऐसे देते हैं। अब एंड्रोसियम और गैनेशियम, तो पहले हम लोग गैनेशियम बना लें। 2 है और एक्साइल प्लासेंटेशन, तो एक्साइल माने ये सेंटर में और ऐसा, एक इधर एक इधर। तो ये दोनों ज्वाइंटेड है, एक्सिल से लगा हुआ, इसीलिए इसको एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। तो कैलिक्स का एस्टिवेशन वाल्वेट, कोरला का भी वाल्वेट, तो भी और एंड्रोसियम का कुछ अलग से है नहीं। गैनेशियम का यहाँ क्या होता है? प्लासेंटेशन एक्साइल एक्सिल से, तो इसीलिए कोड दिए थे हम, भाभी आई रे भी ए, वाल्वेट वाल्वेट एक्साइल। अब एंड्रोसियम 5 है, फ्री है, लेकिन ये अलग अलग फ्री है, देख रहे हैं। ज्वाइंटेड है पेटल से, कोरोला से, तो इसी को बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। ये ऐसा डायग्राम होगा। तो ये सोलेनेसी का डायग्राम है। एक ऊपर में यहाँ क्या दिखा देते हैं? मदर एक्सिस और ब्रैक्ट आजकल नहीं भी देता है, अगर देगा तो कैलिक्स जैसा बाहर रहता है। कोरला के कैलिक्स के सबसे बाहर ये कैलिक्स जैसा लाइनिंग होता है, ब्रैक्ट कंडीशन। तो ये फ्लोरल डायग्राम हुआ सोलेनेसी का। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए। तो ये सब है, एक फैमिली को डिस्क्राइब ऐसे करते हैं। और एग्जाम्पल याद रखना है, खास करके जो एनसीईआरटी में है उन सबको रख लेना है। कुछ का बॉटनिकल नेम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यूजेज पूछेगा, तो उसे हम लोग इस तरह से कुछ याद रखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, economic importance means हमें ध्यान देना बॉटनिकल नेम्स एंड देयर यूजेस। तो इसमें हम लोग फैमिली देख रहे हैं सोलानेसी। तो सबसे पहले कॉमन जो जीनस होगा, बॉटनिकल नेम में जीनस स्पेसी 2 से बना होता है, तो सोलानेसी से याद रखना है, अधिकतर में सोलानम आएगा। तो अब यहां हम देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल में, एज फूड या वेजिटेबल्स
के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या भाई? तो पोटैटो, आलू, इसी में डालते हैं बैगन, ब्रिंजल, एक मक्को होता है, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, मकोई, फिर टोमेटो, टमाटर। तो ध्यान से जीनस याद रखना है, सोलानम। ट्यूबर माने होता है आलू, इसीलिए स्टेम मॉडिफाइड ट्यूबर कहलाता है। तना ही फूल करके यहां बना दिया आलू, तो ट्यूबर माने होता है पोटैटो। तो इससे नाम पड़ गया सोलानम, ट्यूबर में ओसम लगा दिया, ट्यूबेरोसम। तो आलू का बॉटनिकल नाम क्या हुआ जी? सोलानम ट्यूबेरोसम। अब एक कढ़ाई में ये आलू और बैगन का सब्जी बन रहा था, तो आलू बोलता है बैगन से, बिना हमसे मिलने मत जाना। मीन्स हम लोग साथ में कढ़ाई में पकेंगे। तो ध्यान से बैगन का बॉटनिकल नाम हो जाएगा, आलू बोला बैगन से, बिना हमसे मिलने मत जाना, तो मिलो न जाना, मिलो न जाना। तो बैगन का बॉटनिकल नाम सोलानम मिलो न जाना, मीन्स सोलानम मिलन गेना। लेकिन कहानी से याद रखना है, पोटैटो आलू का, सोलानम ट्यूबर से ट्यूबेरोसम, सोलानम ट्यूबेरोसम। आलू बैगन से बोला बिना हमसे मिलने तो मत जाना, आओ कढ़ाई में साथ में मिलेंगे, तो सोलानम मिलो न जाना, सोलानम मिलोन जेना। जब ये दोनों मिल रहा था तो मक्को जो है बाहर में, इस तरह से मक्को होता है, ये बाहर था बैठा हुआ, ये बोला निगोड़ी दोनों खुद कढ़ाई में चूल्हे पे मिल रहा है, हमको बुलाया नहीं, तो ये चूल्हा पे मिल रहा है, तो निगोड़ी से निग्रम, तो सोलानम निग्रम किसका नाम हो गया? मक्को का। तो हम लोग इसको इस तरह से रटेंगे। क्या भाई? तो पोटैटो का सोलानम ट्यूबर में ओसम, सोलानम ट्यूबेरोसम। ध्यान रहे ये जीनस है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, स्पेसिस स्मॉल से, सोलानम ट्यूबेरोसम। ब्रिंजल का क्या हुआ? सोलानम मेलोनजेना, मेलोनजेना, मिलोनेजाना, सोलानम मिलोनजेना। और मक्को क्या बोला? निगोड़ी दोनों चूल्हा मिल रहा है, तो सोलानम निग्रम, सोलानम निग्रम। टमाटर जो है इन लोग का लाइफ लाइक नहीं करता, कहता नहीं तुम लोग कढ़ाई में मिलो, गांव जैसा लाइफ बिताओ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा, शहर में रहूंगा। तो ये लाइक को लाइक करता है पार लाइफ, तो लाइको परसिकम, स्कूल हमेशा ही लेकिन लेट से पहुंचता है, मोबाइल देखते रहता है, तो लाइको परसिकम, लाइको परसिकम स्कूल लेट से जाता है, तो स्कूलेंटम, लाइको परसिकम स्कूलेंटम किसका नाम है? टोमेटो का। एक क्वेश्चन आता है कि लव एप्पल, यानी कि कोई लव कर रहा है एक दूसरे को, सेव दिया, लव एप्पल टमाटर को कहते हैं। तो लव एप्पल ये जनरल नॉलेज है, किसे बोलते हैं जी? टोमेटो को। और एग प्लांट ब्रिंजल को,
भंटा बैगन अंडा जैसा होता है बड़ा, तो एग प्लांट। कभी कभी लाइफ में ये सब अचानक कहीं आ गया तो लगता है ये क्या था। तो हर चीज हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग जान गए पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, टोमेटो। पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलानम मेलोंजेना, मकोई सोलानम निग्रम और टोमेटो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। इस टमाटर में एक बार पूछा था कि टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन लाइकोपीन। लाइकोपर्सिकम से याद रखना है, लाइकोपीन। कुछ भी कभी कभी बदमाशी करता है, दे देता है। तो एज फूड में ये देखें। इसके अलावा हम लोग देखते हैं चिली, मिर्चा, है ना, इसको कैप्सिकम भी कहते हैं। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, चिली। तो आलू, टमाटर, बैगन, मक्को, चिली, मिर्चा, ये सब एज फूड में देख लिए। इसके बाद नारकोटिक्स, नशीला पदार्थ के रूप में एक पिटूनिया है जो ऑर्नामेंटल है, सजावट का है, वो सब देख लेना है हम लोगों को। एनसीईआरटी में एग्जांपल है, जो बॉटनिकल नेम है ये दे रहे हैं। तो एज नारकोटिक्स माने नशीला पदार्थ, तो इसमें आ गया टोबैको, तंबाकू। तो टैबेकम, टोबैको से जीनस हो गया टैबेकम, इसमें निकोटीन प्रोटीन होता है, तो निकोटियाना। टैबेकम, निकोटियाना, ये ऐसे याद रखना है। और एक यही याद रख, अच्छा इसी में वो यहां भी आ जाएगा, धतूरा। धतूरा का बीज बहुत नशीला होता है, धतूरा। इसका फल देखने में एकदम कांटेदार होता है, धतूरा का। शंकर जी पे लोग चढ़ाते हैं। इसका फल नार्कोटिक्स नेचर का होता है, पॉइजनस भी होता है। तो धतूरा का फल मेटल जैसा लग रहा है, मार दो तो माथा फट जाएगा, तो इसका याद रखना है, धतूरा मेटल, धतूरा मेटल। और एक मेडिसिनल इसी से बनता है, धतूरा का ही वैरायटी है जिसको हम कहते हैं बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। तो एक इसका मेडिसिनल यूज में आया एट्रोपा, एनसीईआरटी में है, ये भी धतूरा का वैरायटी है। होम्योपैथी में बहुत ये दवाई बनता है बेलाडोना। तो इसका नाम हो गया एट्रोपा बेलाडोना, ये मेडिसिनल है। बाकी और एग्जांपल्स इतना आज काफी है। थैंक यू।